हाँ जी। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग आरजेएस मेंस का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब कल कर दिया था, आज सेकंड डे है। मैं करवा रहा हूँ ऐसे राइटिंग। अभी आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा था कि हिंदी में ऐसे राइटिंग कैसे आती है। अब हम लोग देख रहे हैं कि भाई इंग्लिश में ऐसे राइटिंग किस तरीके से है और इंग्लिश के ऐसे कैसे लिखेंगे। और हमारा पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है। आवाज आ रही है सभी लोगों को मेरी? पूनम जी, पूजा, सोनी जी, आशा जी, तनु जी, यस सर। है ना? अब देखो, सबसे पहले देखेंगे कि एग्जाम में जो ऐसे राइटिंग है, ये आपके आता है टोटल 50 मार्क्स का। 50 मार्क्स का पेपर होगा। आपको टाइम दिया जाएगा, 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा, 2 घंटे में आपको पेपर करना है। और जो टोटल क्वेश्चंस होंगे आपके, वो टोटल क्वेश्चंस जो है वो आपके दिए जाएंगे, 3 क्वेश्चंस होंगे। और तीनों क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा? चॉइस मिलेगी। यानी कि हर एक क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा? चॉइस आपको दी जाएगी। सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा, वो आपको दिया जाएगा कि आपको 500 वर्ड्स में कोई ऐसे जो है वो लिखना है। और इसकी जो वर्ड लिमिट होगी वो होगी 500 वर्ड्स है। और ये जो ऐसे होगा, ये आपका होगा 20 मार्क्स का ऐसे होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये जो ऐसे होगा ये कितने मार्क्स का होगा? 20 मार्क्स का आपका ऐसे होगा। 500 वर्ड्स में आपको ऐसे लिखना है। आपको दो चॉइस दी जाएगी। एक ए चॉइस होगी, या तो आप ए टॉपिक के ऊपर ऐसे लिख सकते हैं। और दूसरा जो है वो आपको दिया जाएगा बी के ऊपर, कि आप जो है दो टॉपिक्स में से किसी भी एक टॉपिक को चूज करके उसके ऊपर जो है वो ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें 400 वर्ड्स का आपको ऐसे दिया जाएगा। ये ऐसे एग्जाम में आएगा आपके 15 मार्क्स में। और इसकी में भी आपको क्या मिलेगा? चॉइस मिलेगी। और नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड है। ये भी एग्जाम में 400 वर्ड्स का ऐसे होगा, 15 मार्क्स का। और यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा? चॉइस मिलेगी। तो देखिए, एग्जाम का ये पैटर्न आपका होगा, इसको आपको फॉलो करना होगा। और इस तरीके से 50 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। 500 वर्ड्स, 400 वर्ड्स, और इस तरीके से 400 वर्ड्स का ऐसे होगा। अब देखिए, तो यहाँ पर अपन को क्या करना होगा? इस तरीके से हमारे ऐसे इसको तैयार करना होगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, फिर हम आगे चलते हैं। सभी स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलेंगे। देखिए, हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एग्जाम में किस किस टाइप के ऐसे पूछे जाते हैं।
तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, एक तो हमें तैयार करना है लीगल ऐसे। एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है लीगल ऐसे, इसका क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाएगा, चाहे वो कैपिटल पनिशमेंट का हो, चाहे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का क्वेश्चन आ जाए, या कोई भी एक टॉपिक ऐसा आ जाए जिसका रिलेशन जो है वो किससे है, लीगल ऐसे है। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लर्न करेंगे वुमेन अवेयरनेस रिलेटेड एसेस। नेक्स्ट हमको करना है सोशल अवेयरनेस एसेस, करंट टॉपिक्स, यानी कि एसेज ऑन करंट टॉपिक, जो भी करंट टॉपिक चल रहा है उसके ऊपर अपन एसेज जो है वो तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा राजस्थान एसेज ऑन राजस्थान, राजस्थान के ऊपर जो है एसेज ये भी इम्पोर्टेंट है, करंट टॉपिक जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। और उसके अलावा जो है हम लोग देखते हैं मिसलेनियस एसेज। मिसलेनियस एसेज का मतलब होता है अलग अलग टॉपिक के रिलेटेड एसेज। ये आपके एग्जाम के अंदर कुछ मेन टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर आपको ऐसे राइटिंग एग्जाम में पूछी जाती है, और आपसे कहा जाता है कि इन टॉपिक्स के ऊपर आपको क्या करना है, ऐसे राइटिंग जो है वो करनी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि ऐसे राइटिंग किस तरीके से किया जाए और किन किन टॉपिक्स का ध्यान रखा जाए। तो यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलेंगे। यस, मीरा चौधरी जी, दीपिका जी, यस सर। मीनू जी, गुड इवनिंग। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ऐसे राइटिंग जो है किस तरीके से लिखा जाता है। हेमलता जी, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो ऐसे राइटिंग का जो टॉपिक आपको दिया जाएगा एग्जाम में, वो टॉपिक आपको अलग अलग टॉपिक्स होंगे। पहले का एग्जाम पैटर्न और अब के एग्जाम पैटर्न में काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं। पहले क्या था, राजस्थान के ऊपर ऐसे आते थे, लेकिन 2019 के बाद में राजस्थान के ऊपर ऐसे आने बंद हो गए हैं। एक टॉपिक उसके बाद में आता है मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब है कि कोई भी ऐसा टॉपिक दे दिया जाएगा जिसके ऊपर आपकी नॉलेज जो है वो चेक की जाएगी कि आप कितना उसके बारे में जानते हो। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप ऐसे राइटिंग कर रहे हो तो ऐसे राइटिंग करते समय हमें किसका ध्यान रखना है। सबसे पहला हमारा इंट्रोडक्शन जो होगा वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन के ऊपर ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखाना चाह रहा हूँ फोकस ऑन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है आपकी भूमिका जो है, ऐसे राइटिंग की जो भूमिका है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान देना है। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन जो है वो किस तरीके का होना चाहिए, हम लोग देख सकते हैं, या तो क्या हो, आई कैचिंग हो। उसके अलावा अपन यहाँ पर लिख सकते हैं इम्प्रेसिव हो, रियल और ऑथेंटिक हो, विदाउट
मैसिव वोकैब्स का आप यूज करें। प्रोवर्ब्स, idioms can be used. Write in only 6 or 7 lines, not more. देखिए ऐसे राइटिंग जो का इंट्रोडक्शन जो होता है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अब यहाँ पर अपन देखेंगे इंट्रोडक्शन जो है वो कैसा होना चाहिए, आई कैचिंग होना चाहिए। आपने जो लिखा बहुत इंप्रेसिव होना चाहिए, रियल और ऑथेंटिक होना चाहिए। ऑथेंटिक मतलब कि बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए, विदाउट मैसिव वोकैब्स। वोकेबलरी बहुत ज़्यादा टिपिकल वोकेब यूज़ नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वोकेब यूज़ करते हैं, तो आप लोगों को क्या यूज़ नहीं करना, डिफिकल्ट वोकेब्स जो है उसका यूज़ नहीं करना। प्रोवर्ब ईडियम का आप यूज़ कर सकते हैं। आप 6 से 7 लाइन के अंदर, या तो 6 लाइन में या 7 लाइन के अंदर अंदर आप जो है अपना इंट्रोडक्शन लिखेंगे, और ज़्यादा आप हैवी इंट्रोडक्शन जो है वो नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका कॉपी का पेज है ये, तो आपको यहाँ से लिखना शुरू करना है, इतना स्पेस छोड़ना है, और बिना हेडिंग डाले आप क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। सेकंड लाइन आपकी इस तरीके से आएगी, और उसके बाद में आप क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन अपना कंप्लीट करेंगे। मान लीजिए आपने अपना इंट्रोडक्शन जो है कंप्लीट कर लिया है, और आपका इंट्रोडक्शन मान लेते हैं यहाँ पे पूरा हुआ। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ इसी के नीचे से स्टार्ट करेंगे। ये आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप क्या करेंगे, ऐसे राइटिंग जो है वो करेंगे। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि आपका इंट्रोडक्शन बहुत इंप्रेसिव होना चाहिए। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद में फिर अपन क्या करेंगे, हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसको हम लिखेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपको इंट्रोडक्शन का पार्ट जो है वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही प्रकार के निबंधों में ध्यान में रख के चलना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर सबसे पहले आपके इंट्रोडक्शन को ही पढ़ेगा। अगर आपका इंट्रोडक्शन अच्छा है, पावरफुल है, बहुत बढ़िया लिखा है आपने, तभी वो आगे मन बनाएगा और आपके ऐसे को आगे पढ़ेगा। और अगर आपका इंट्रोडक्शन इम्प्रेसिव नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपका इंप्रेशन जो है उतना अच्छा नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा जो है अपन यहाँ पे क्या करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट बात का और ध्यान में रखेंगे कि करेक्ट स्पेलिंग्स, हमें किस बात को और फॉलो करना है, यूज करेक्ट स्पेलिंग्स एंड ग्रामर। करेक्ट स्पेलिंग और ग्रामर का अपने को क्या करना है, यूज करना है। कई बार क्या होता है कि हम लोग जल्दबाजी में स्टार्टिंग में ही गलतियां कर लेते हैं। तो इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो स्पेलिंग आपको अच्छी तरीके से आती है, आप उसी स्पेलिंग का यूज करें, उसी तरीके से वोकैब का यूज करें। कोई भी डिफिकल्ट वोकैब, कोई भी डिफिकल्ट ग्रामर का आप यूज जो है वो नहीं करें। इस बात का आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से अपन लोग लिखेंगे, और ये आपका क्या होगा, एग्जाम का पैटर्न होगा। और इस पैटर्न को फॉलो करके ही हम लोग क्या करेंगे, ऐसे राइटिंग को करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। सो प्लीज आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, या नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। राइट। हेमलता जी, खुशी जी, रेखा जी, चारुल जी, आवाज आ रही है? विनीत यादव, ओके। सो this is all about the introduction. So introduction is the important part of our essay writing. So first of all, let me know that how can we write, how can we use the introduction in our every essays, and how we can impact.
ऑन द एग्जामिनर, क्योंकि एग्जामिनर के ऊपर आपका जो इम्पैक्ट होगा ना वो आपके ऐसे राइटिंग के ऊपर ही होगा। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखना यार, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि देखो अच्छी वैकेंसीज है, प्री सबका क्लियर है, तभी आप लोग मेंस की तैयारी कर रहे हो। मेरी आप लोगों से सजेशन है, दो चीज़ों का ध्यान रखना। एक तो ये है कि हम लोग अपनी क्लास में क्या करेंगे, कुछ एडिटोरियल पेजेस को भी रीड करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट एसेज होते हैं, उन इंपॉर्टेंट एसेज के ऊपर हम फोकस करते हैं, जो एग्जाम में आने लायक इंपॉर्टेंट ऐसे होते हैं। यानी कि तकरीबन 7-8 ऐसे तो मैं ऐसे बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, और मे बी पॉसिबल उनमें से एग्जाम में क्वेश्चंस क्लिक हो जाएगा। तो उन एसेज को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, इंप्रेसिव तरीके से करेंगे। एडिटोरियल पेजेस में आप लोगों को कराऊंगा, उसके अलावा कुछ मैगजीन्स एसेज है वो भी मैं कराऊंगा। प्लस कुछ जो है सारे एसेज जो होंगे वो मेरे खुद के लिखे हुए एसेज होंगे, जो मैं अपनी तरफ से आपको जो है वो लिखाऊंगा, डिक्टेट कराऊंगा, नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। उसका मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में नोट्स शेयर करूंगा, आप उसका प्रिंट आउट जो है निकलवा के रख लीजिएगा, उसको स्टडी करिएगा। क्लासेस आपका मालूम है यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको अवेलेबल होंगे। लॉ की क्लासेस भी आपको मिलेगी, साथ में हिंदी की क्लास आप ले चुके हैं, अभी इंग्लिश की क्लास आज से स्टार्ट हो चुकी है। सो एज वेल एज दैट यू कैन सी दैट द हिंदी और इंग्लिश दोनों की क्लासेस, लैंग्वेज की क्लास रहेगी। 50 मार्क्स का हिंदी का पेपर आएगा और 50 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर आएगा। टोटल 100 मार्क्स का आपका ग्राम लैंग्वेज का पार्ट है। रिमेनिंग इज योर लॉ। तो आपको इसको इस तरीके से करके चलना है। थ्री में आपने देख ही लिया कि सिविल जो है ज्यादा पूछा गया था, तो मेंस की तैयारी भी आपको इसी तरीके से करनी है। राइट। मेरे बारे में आप सभी लोग जानते हैं, मेरा नाम सीपी शर्मा है, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ एंड प्रैक्टिस भी करता हूँ। तो चलिएगा, चले आगे। नोट डाउन कर लिया सभी लोगों ने? चलते हैं। यस। शुभेंद्र जी, अंकिता जी। अब देखो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, जब भी हम ऐसे राइटिंग करेंगे, तो ऐसे राइटिंग करते समय सबसे फर्स्ट नंबर पर तो आपको क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर तो अपन क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन, जो मैंने आपको बताया। ठीक है। सेकंड नंबर पे आपने को क्या करना है, हम लोग लिखेंगे पैरा नंबर 1। पैरा नंबर 1 जो है वो अपन को क्या करना है, हमको यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग जो है हिस्ट्री जो है वो लिखेंगे। हिस्ट्री ऑफ टॉपिक्स। जो टॉपिक आपको दिया हुआ है उसकी अपन क्या करेंगे, हिस्ट्री जो है वो लिखेंगे। या फिर अपन क्या कर सकते हैं, ओरिजिन जो है वो अपन क्या करेंगे, लिख सकते हैं कि किसी भी टॉपिक का ओरिजिन जो है वो कहाँ से हुआ है। नेक्स्ट अपन देखेंगे पैरा नंबर 2। पैरा नंबर 2 जो है जब आप नोट डाउन लिखेंगे, तो पैरा नंबर 2 जो है उसके बाद आप लिखेंगे कि यहाँ पर कि मॉडर्न पीरियड्स को अपन लिख सकते हैं, मॉडर्न पीरियड कंडीशन, कि मॉडर्न पीरियड में किसी भी टॉपिक पे ऊपर क्या कंडीशन रही उसको भी अपन नोट लिख सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे पैरा नंबर 3, चेंजेस इन मॉडर्न करंट टाइम। या फिर अपन लिख सकते हैं प्रेजेंट सिनारियो, कि आज का हमारा जो टाइम है वो क्या है, क्या कहता है। पैरा नंबर 4, पैरा नंबर 4 में हम लिखेंगे लॉज रिलेटेड टू टॉपिक्स लैंडमार्क जजमेंट्स। कोई भी लैंडमार्क जजमेंट है वो हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं, जो भी लॉज है
वो लॉ जो है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। पैरा नंबर 5, अमेंडमेंट्स इन लॉ, चेंजिंग कंडीशंस क्या क्या हैं। प्रेजेंट नीड क्या है। नेक्स्ट अपन देखेंगे, पैरा नंबर 6 है, उसमें हम लोग लिख सकते हैं वाट टू बी रिक्वायर्ड। और नेक्स्ट है कंक्लूजन, या फिर जो समरी है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, समरी जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, 6 या 7 पैराग्राफ में अपना कोई भी ऐसे जो है वो कंप्लीट करेंगे। पैरा नंबर फर्स्ट है, ये मैंने बताया आपको, या तो 6 या 7 जो है वो लाइंस में होगा। ये जो है वो आपका 8 to 9 लाइंस में होगा। ये जो है ये भी आपके जो है 8 to 9 लाइंस में होगा। ये जो है 6 to 7 लाइंस में होगा। ठीक है। ये जो है ये भी आपका क्या हो जाएगा, 7 to 8 लाइंस में होगा। ये भी आपका 7 to 8 लाइंस में होगा। ये आपका 5 to 6 लाइंस में होगा। दिस इज द स्टैंडर्ड पैटर्न ऑफ डूइंग द एनी काइंड ऑफ द ऐसे इन एग्जामिनेशन। ये आप लोग जो है आरजेएस मेंस के लिए जो है वो पैटर्न फॉलो करेंगे। यानी कि यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि आरजेएस मेंस जो है ऐसे राइटिंग पैटर्न, जो ऐसे राइटिंग का जो पैटर्न है वो एग्जाम का क्या होगा, किस तरीके से अपन नोट डाउन कर सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पैरा नंबर फर्स्ट है आपका हिस्ट्री ऑफ टॉपिक क्या है। यानी कि सबसे पहले तो अपन ने एक्चुअली क्या इंट्रोडक्शन लिखा। तो यहाँ पर ये जो पैरा फर्स्ट है ना, ये तो आपका इंट्रोडक्शन का ही हो जाएगा। यानी कि इंट्रोडक्शन के बाद में फिर अपन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ओवरऑल आपके पैराग्राफ हो जाएंगे, 8 पैराग्राफ हो जाएंगे। इफ वी ऐड द इंट्रोडक्शन इन द पैराग्राफ, इन सच केस वी कैन यूज द 8 पैराग्राफ, राइट। तो एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, चलते हैं आगे।
यस प्लीज। तो ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया, देख लिया आप लोगों ने कि एग्जाम में किस तरीके से ऐसे राइटिंग का पैटर्न होगा, हम किस तरह से लिखेंगे। और यहाँ ये जो टॉपिक्स एग्जाम में पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स में से किस तरीके से जो है वो लिखेंगे। अच्छा, दूसरी बड़ी बात है, एक बात इंपॉर्टेंट है जिसको आपको समझना होगा। एग्जाम में कई स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं, या कई लोग ये कहते हैं कि सब एग्जाम में हम हिंदी सोचेंगे, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके फिर हम लिखेंगे। तो भाइयों याद रखना कि 2 घंटे का टाइमिंग है, 2 आवर्स में कोई भी स्टूडेंट 3 ऐसे जो है वो सोचकर स्पीडली नहीं लिख सकता है। और अगर कोई हिंदी सोच के इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड द ब्लंडर। क्योंकि वहां पर ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो है इतनी फास्टली जो है वो इन चीज़ों को कर पाओ। तो इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा कि आपकी सेल्फ प्रिपरेशन जो है वो होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपकी किसी भी टॉपिक के बारे में जो है सेल्फ प्रिपरेशन है, तभी आप जो है उस टॉपिक के ऊपर काफ़ी अच्छा जो है वो लिख सकते हैं, काफ़ी अच्छा जो है वो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि अपने को क्या करना है, सेल्फ प्रैक्टिस जो है वो करनी है। किसी भी टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जो है वो करके चलना है। एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है वो इस तरीके से अपन करेंगे तो यहाँ पर तभी हमें क्या मिलेंगे, मार्क्स जो है वो मिलेंगे। तो इस बात को अपने को क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्लियर है? अब देखिए, यहाँ पर जो है आपके सोर्सेज क्या क्या होंगे। सोर्सेज ऑफ एसेज प्रिपरेशन। फर्स्ट जो सोर्स है वो होगा आपका क्लासरूम नोट्स। क्लास में जो आपको पढ़ाया जाएगा, आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको जो है वो अच्छी तरीके से रूट करना है, उसको अच्छी तरीके से लर्न करना है। तो सबसे पहला जो आपका सोर्स होगा ऐसे की प्रिपरेशन का, दैट इज द क्लासरूम नोट्स। जो क्लास में आपको नोट्स लिखवाए जाएंगे, जो क्लास में आपको बताया जाएगा, आपको उसको अच्छे से तैयारी करनी है। तो देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपका प्रिपरेशन का पहला जो सोर्स है वो क्लासरूम नोट्स है। आपको जो है ऐसे इसको लिखना है, लिख के आप मुझे व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल भेज भी सकते हैं, मैं चेक भी कर सकता हूँ। क्लास में आके आप पर्सनली भी आप गाइड ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, यहाँ पे सीख सकते हैं कि किस तरह से हाउ वी कैन राइट द गुड एसेज। वो मैं आपको बता सकता हूँ कि किस तरीके से प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे। एंड अगर आप कोई गलती करते हैं तो गलतियों को मैं रिमार्क करूंगा, जिससे कि आप जो है आगे उन गलतियों को रिपीट ना करें। तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्लासरूम नोट्स जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। सेकंड अपन देखेंगे न्यूज़पेपर्स। देखिए न्यूज़पेपर इज द बिग सोर्स। अब मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ ना, वो जानकारी बहुत ऑथेंटिक है। न्यूज़पेपर का मतलब क्या होता है, न्यूज़पेपर का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी करंट टॉपिक है जो एग्जाम में अगर आता है, तो वो करंट टॉपिक आपको यहाँ से मिलेगा। अब न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना, दैनिक भास्कर या पत्रिका नहीं पढ़ना, कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर होगा, यानी कि अपन बोलते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया आप पढ़ सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर इन ऐसे इन जो है न्यूज़पेपर्स को आप क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। दैनिक भास्कर का भी न्यूज़पेपर आता है डीबी, वो भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो न्यूज़पेपर्स को आप स्टडी करना होगा। तो करंट टॉपिक जो है ना वो आपका कहाँ मिलेगा, न्यूज़पेपर को मिलेगा। तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे आप क्या करेंगे, न्यूज़पेपर्स को स्टडी करेंगे। थर्ड नंबर पर जो है वो आपका है यहाँ पर बुक्स। अब बुक्स भी कौन सी होनी चाहिए, ऑथेंटिक बुक्स जो है वो आपको स्टडी करनी होगी।
लेकिन आप केवल और केवल एक ही बुक को स्टडी करेंगे, ना कि कपल ऑफ बुक्स को। एक बुक आप कोई भी ले सकते हैं, प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, उसको आप स्टडी कर सकते हैं। लेकिन जो है मैं यहाँ पर थोड़ा सा और इसको ब्रीफ कर देता हूँ। बुक से पहले आप लोगों के लिए बेटर होगा कि आप लोग जो है एडिटोरियल पेजेस जो होते हैं ना उसको स्टडी करें। अब एडिटोरियल पेजेस आपको कहाँ मिलेंगे? आपके मोबाइल में मिल सकते हैं। मोबाइल में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के एप्लीकेशंस आते हैं, वहां पर आप क्या कर सकते हैं, एडिटोरियल पेजेस जो है उनको स्टडी कर सकते हैं। अब एडिटोरियल पेजेस जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं? एडिटोरियल पेजेस आप लोग जो है लीगल एडिटोरियल पेजेस है उसको आप स्टडी कर सकते हो। उसके अलावा जो है एक एनवायरमेंटल जो है, एनवायरमेंटल जो टॉपिक्स होते हैं उनको आप स्टडी कर सकते हो। कोई भी करंट जो है वो करंट टॉपिक है उसको आप स्टडी कर सकते हो। कोई भी सोशल अवेयरनेस है, यानी कि अगर अपन बात करें कोई भी टॉपिक ऐसा है जो कि क्या है, सोशल अवेयरनेस जो है उससे रिलेटेड है, तो आप क्या कर सकते हो, उस टॉपिक के ऊपर जो है उसको भी एडिटोरियल पेजेस में स्टडी जो है वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा जो है अगर कोई भी मान लीजिए कोई भी अगर सोसाइटी में कोई भी चीज चल रही है या कोई भी चीज है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो भी आप क्या कर सकते हैं, ऐसे की प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि इस तरीके से अपन लोग एडिटोरियल पेजेस को स्टडी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे आपको क्या स्टडी करना है, एडिटोरियल पेजेस को स्टडी करना है, न्यूज़पेपर को स्टडी करना है, क्लासरूम नोट्स को स्टडी करना है। तीन चीजें आपको लेके चलनी है। यानी कि मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप ये मान के चलें कि 50 नंबर का पेपर है। अब आपको कोशिश करनी है कि 25+ मार्क्स यहाँ पर आ जाए आपके इंग्लिश में, और हिंदी के अंदर भी आपके क्या हो, 50 में से 25+ मार्क्स आपके हिंदी में आ जाए। यानी कि लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज के अंदर क्या हो जाएगा, अगर आपके 30-30 नंबर भी आते हैं तो 60 नंबर आप लोगों के लैंग्वेज पार्ट में जो है वो आएंगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि एडिटोरियल पेजेस या न्यूज़पेपर को स्टडी आप करेंगे तो ये आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, मैगजीन्स। मैगजीन्स जो है आप क्या कर सकते हैं, उसको भी स्टडी कर सकते हैं। अब मैगजीन्स में कौन कौन सी मैगजीन्स होती है? फॉर एग्जांपल एक बुक आती है कंपटीशन सक्सेस रिव्यू। कंपटीशन सक्सेस रिव्यू जो है उसमें एसेज आते हैं, आप जो है उसको भी स्टडीज कर सकते हो। तो अपन क्या कर सकते हैं, मैगजीन जो है उसको भी स्टडी कर सकते हैं। तो मैगजीन्स जो है उसको भी अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो कंपटीशन सक्सेस रिव्यू के नाम से मैगजीन आती है, आप उसको पढ़ सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के नाम से मैगजीन्स आती है, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इनको स्टडी कर सकते हैं। लास्ट में दूंगा बुक्स को कि आप कोई भी एक बुक जो है वो रेफर कर सकते हैं, एनी वन। मैं कोई सजेस्ट जो है वो नहीं कर सकता, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी बुक जो है जो आपको लगता है बेटर है, वो कोई भी बुक जो है वो आप स्टडी कर सकते हैं। और इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन जो है उसको बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका ऐसे प्रिपरेशन का जो सोर्स होगा वो इस तरीके से होगा, पहले आप क्लासरूम नोट्सों पे ध्यान देंगे, रेगुलर क्लास को स्टडी करेंगे। हम आप लोगों को इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक से उसके ऊपर ऐसे राइटिंग कराएंगे और उनको आपको डिक्टेट करवाएंगे, उसको आप नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर्स। आप लोग क्या करेंगे, न्यूज़पेपर्स जो इंग्लिश के न्यूज़पेपर है उसको स्टडी करेंगे। उनमें से जो भी करंट टॉपिक है वो आपको मिल सकते हैं। जो कोई भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड टॉपिक है, एनवायरमेंटल टॉपिक है, उसको अपन क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। उसके अलावा साइंस से रिलेटेड टॉपिक है, उसको भी अपन क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो टॉपिक है उस पर स्टडी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग, अगर कोई भी एथिकल टॉपिक है तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एथिकल टॉपिक के ऊपर स्टडी कर सकते हैं। तो रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत आप डालिएगा, वो भी आप लोगों को ऐसे राइटिंग में बहुत हेल्पफुल रहेगी। फिर आता है एडिटोरियल पेजेस। एडिटोरियल पेज आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगा, मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। मैं कुछ बता दूंगा आप लोगों को, एप्लीकेशंस है जैसे एडिटोरियल पेजेस ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स या फिर एडिटोरियल पेजेस ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया। आप लोग उसको स्टडी कर सकते हैं रेगुलर वे में। और एडिटोरियल पेजेस में आप लीगल टॉपिक्स आते हैं, एनवायरमेंटल टॉपिक होते हैं,
सोशल अवेयरनेस टॉपिक्स होते हैं, उनको आप क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। मैगजीन में मैंने बता दिया आपको, आप कंपटीशन सक्सेस रिव्यू के नाम से एक मैगजीन आती है, टाइम्स ऑफ इंडिया के नाम से मैगजीन आती है, आप उनको स्टडी कर सकते हैं और वहां से अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं बुक की, बात करते हैं तो बुक में देखिए कोई भी किताब आप जो है वो ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बुक्स पढ़ने से बेटर है कोई भी एक बुक पढ़े। लेकिन ये लास्ट है, क्योंकि यहाँ तक पढ़ने की नौबत आएगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इतना आप पढ़ लोगे तो अब आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी कि सर अब हमें कोई और रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से आप जो अपनी स्टडीज को जो है इस तरीके से बेटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ऐसे के सोर्सेस जो है वो ये है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपने ऐसे को और अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड द प्रैक्टिस ऑन वोकैब्स। आपको क्या करना है, वोकेबलरी के ऊपर प्रैक्टिस करनी है रेगुलर वे में। आपको वोकेबलरी जो है उसके ऊपर क्या करनी है, प्रैक्टिस जो है वो करनी है। अच्छी से अच्छी वोकेबलरी याद करना है रेगुलर वे में। हम आपको नोट डाउन कराएंगे, हर टॉपिक के ऊपर आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, उनको आपको स्टडी करनी है। क्लासरूम में आपको एक एक चीज़ को डिक्टेट करवाया जाएगा, वो आपको करना है। तो दैट इज वाई हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर एसेज राइटिंग। तो देखो बॉस, इस तरीके से अपने को क्या करना है, एसेज जो है वो लिखना है। दूसरी बड़ी बात है, हर एक एग्जाम में हर एक टॉपिक में आपको अल्टरनेट मिलेंगे, ऑप्शंस मिलेंगे। तो अब आपको क्या करना है कि जो भी आपको बेस्ट आता है ऐसे आपको उसको लिखना है। एग्जाम में आपको जो है कभी भी ऐसा नहीं टाइम मिलेगा कि आपने लिख दिया फिर उसको आप इरेज कर रहे हो, काटा पीटी कर रहे हो, गलत कर रहे हो, फिर दूसरा लिख रहे हो, वो गलत इंप्रेशन पड़ेगा। ऐसे हम कभी भी नहीं करेंगे। बल्कि आपको क्या करना है, वही ऐसे का चूज करना है, उसी ऐसे का सिलेक्शन करना है जिसमें आप जो है बेटर तरीके से क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। तो इस बात को अपने को क्या करना है, ध्यान में रखना है। तभी हम जो लोग क्या करेंगे, बेस्ट ऐसे जो है वो कर पाएंगे। अब देखिए रेगुलर क्लासेस में हमारा पढ़ने का तरीका क्या होगा। रेगुलर क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली हम एक एक टॉपिक को चूज करेंगे। सबसे पहले अपन ब्रीफ करेंगे कि भाई इस टॉपिक में अपन क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं, और क्या क्या बातें इसमें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम लोग क्या करेंगे, हर टॉपिक को एक एक करके हम लेंगे। उसके बाद में जो है, क्योंकि ग्रामर को पढ़ने का टाइम होता नहीं है, तो नॉर्मली हम वैसे देखेंगे कि किस सेंटेंस में कौन सी ग्रामर यूज हुई है, कहाँ पर क्या यूज होना है। अगर टेंस है तो टेंस का यूज देखेंगे, एक्टिव पैसिव आ रहा है तो एक्टिव पैसिव देखेंगे, मॉडल्स है या ग्रामर का कोई भी रूल है उसको वहां पे हम थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का देख सकते हैं। बट अपन लोग फोकस करेंगे ज्यादा से ज्यादा उन टॉपिक्स के ऊपर स्टडी करने के लिए। कोशिश करेंगे उन टॉपिक्स को ज्यादा पढ़े जिनके आने के चांसेस एग्जाम में बहुत ज्यादा है, और जो एग्जाम के अंदर मोस्ट प्रॉब्ली आ ही सकते हैं। तो उन एसेस के ऊपर अपन क्या करेंगे, अपन उसको ज्यादा से ज्यादा स्टडीज करके उसकी रेगुलर वे में प्रैक्टिस करेंगे। एंड उसके अलावा जो बाकी के अदर टॉपिक्स है उसके ऊपर भी अपन लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हमारा आज का क्लास का है सेशन। और इस तरीके से अपन क्या करेंगे, हमारे एसेस को प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर वे में प्रैक्टिस करेंगे। इंग्लिश की क्लास का टाइम 4 to 5 है, रेगुलर वे में क्लासेस होगी थोड़ा सा। एंड क्लास आपकी बिल्कुल शार्प 4 o'clock पे स्टार्ट हो जाएगी। और अब जो अपनी मंडे क्लास होगी, उस मंडे की क्लास को हम लोग करेंगे, अपना एक टॉपिक लेंगे, उस टॉपिक को अपन लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि हम कैसे उसको लिखें। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म बताऊंगा कि किस तरीके से आप उसको याद करें। कोशिश करेंगे हर ऐसे को क्लास में ही याद करवा दिया जाए। आपको ऐसा पैटर्न बताएं, ऐसी टेक्निक बताएं जिसके द्वारा आप लोग क्या कर सके, ऐसे इसको याद कर सके, जिसके द्वारा आपको मालूम चल सके कि अपन कैसे उसको लिखें, किस तरीके से अपन को करना है, कैसे प्रैक्टिस करें। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि अगर प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, तो निश्चित रूप से सक्सेसफुल हम होंगे। राइट। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में और देखें कि किस तरीके से ऐसे लिखेंगे।
तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज हमारी क्लास बस इतनी ही। हमने देखा कि ऐसे राइटिंग क्या है, एग्जाम में कैसे लिखेंगे, क्या पैटर्न है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, बुक्स कौन से लेके आनी है, मैं एट द लास्ट आपको बता दूंगा। वैसे नेसेसिटी नहीं होगी क्योंकि वी हैव दिस इनफ स्टडी मटेरियल रिगार्डिंग द आर ऐसे राइटिंग। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर।